तो कुल मिलाकर अब कहानी क्या क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट की जो अभी तक की जो जंग चल रही थी पिछले 2-4 सालों से, क्या वो अब खत्म हो गई है और वो अब बिल्कुल 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चलेंगे अपना मुंह बंद करके, या फिर इन 6 महीनों में वो ताकत दिखाएंगे जिसमें उनका जो सोच, उनके चाहने वालों की जो डिमांड थी वो भी पूरी हो और सरकार का भी रिपीटेशन हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा, ये 5 साल तो केवल पॉलिटिकल मैसेज के लिए, अर्थमेटिक्स के हिसाब से तो 8 महीने माइनस से तो माइनस ही रहेंगे। जी। परंतु जब सचिन पायलट यहाँ आए थे, उनका कद इतना बड़ा नहीं था, उनकी लोकप्रियता भी उतनी नहीं थी जो आज है। और वो क्यों हुई कि 20 साल तक अशोक गहलोत साहब और वसुंधरा राजे जी लगातार मुख्यमंत्री थी। तो एक आज हम बासी भोजन कर रहे हैं ना, आज ठंडा खा रहे हैं, तो एक बासीपन आ गया था राजस्थान के राजनीतिक नेतृत्व में। भाई अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, तो लोग जो हैं ऊब गए थे। तो एक नई खुशबू का ताजा हवा का झोंका आया सचिन पायलट, और वो आए तब मैंने फिर कहा कि लोकप्रिय नहीं थे इतने, जब उन्होंने 5 साल तक एक बड़े योजनाबद्ध तरीके से पॉलिटिकली जिस प्रकार से वसुंधरा राजे को उन्होंने बैकफुट पे करके दिखाया, उनकी हर गलती को एक्सपेंड करके। राजनीति में ये होता है, हम कोई सन्यासी नहीं है कि भगवान का नाम 108 बार लें और कहें नहीं नहीं मैं तो राम का नाम ले रहा था। राजनीति में ये होता है 108 बार भगवान का नाम लो तो दिन भर कहो कि मैं तो दिन भर राम 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 नाम जपता हूं। तो उन्होंने एक्सपेंड किया वसुंधरा राजे की छोटी छोटी गलतियां और बड़ी गलतियां, बड़ी गलतियों को बड़े रूप में, छोटी गलतियों को मध्यम रूप में, पूरे प्रदेश को ये कन्विंस करने में सक्षम हुए कि भाई अब ये हो गया बहुत वसुंधरा, अब आपको नया चेहरा आ गया है और अब आपको नए तरीके की गवर्नेंस देखने को मिलेगी, इसलिए लोगों ने वोट दिया। मैं आपको एक उल्टा प्रश्न करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। रोज आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। सचिन पायलट के बारे में 2018 चुनाव से 15 दिन पहले भी अगर हमारा आला कमान, अगर उनके मन में ये था, आला कमान के मन में ये था कि इनको नहीं बनाना एक, या हमारे जो 100 में से जो विधायक जिन्होंने बाद में कह दिया कि नहीं हमको सचिन पायलट नहीं चाहिए, उन्होंने भी अगर वो अपने अपने विधायक क्षेत्र में कह देते कि भैया मेरे को वोट एमएलए का दे रहे हो लेकिन मैं सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा, जो ऑब्जर्वर आएगा पहली बार सीएम बनाने के लिए तो मैं सचिन पायलट के साथ नहीं होऊंगा। अरे यार राहुल गांधी जी कहते थे भैया मैं किसी काले घोड़े को बना दूंगा मुख्यमंत्री लेकिन सचिन पायलट को नहीं बनाऊंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 100 सीटें आती या नहीं आती? बिल्कुल, काफी मुश्किल वाली हालत है। तो फिर जिस व्यक्ति की वजह से या जिस नेता की वजह से आपकी सरकार नहीं आती तो मुख्यमंत्री तो फिर उसको ही होना चाहिए था। तो अब कांग्रेस आगे चली गई, गहलोत साहब 4.25 साल आगे चले गए, कांग्रेस का नेतृत्व आगे चला गया। अरे भाई साहब, वो राजस्थान की जनता 15 दिसंबर 2018 पे ही खड़ी है। वो घोड़े की जो जिद करके खड़ा हो जाता है ना कि हमने सचिन पायलट के कारण ये सरकार बनाई थी, हमको वो मुख्यमंत्री चाहिए, इसी कार्यकाल में चाहिए, तो हम एक बार और वोट दे देंगे, नहीं तो आप वोटों के लिए तरसते रहना।